हमारे बीच पास्टर रिंकू है, आपके साथ प्रवचन से बातें करेंगे। सबको जय मसीह की, मेरे बहन भाइयों को सबको जय मसीह की। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि चंदन के झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। इसने बहुत गलत शब्द बोला हमारे आत्मिक पिता के बारे में। मैं आपको वचन से बता दूं कि यीशु मसीह के पास 70 चेले थे, बाकी भाग्य सिर्फ 12 रह गए, और उस 12 में से एक शैतान था। वो कौन? यहूदा इस्करियोती। आज यहूदा इस्करियोती की जैसे बहुत चंदन जैसे खड़े हो गए हैं और जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि इसने ये बोला था कि हमारे आत्मिक पिता प्रॉफिट बेदन सिंह जी कहीं भागे भागे फिर रहे हैं। अरे मूर्ख जैसी बातें करते हैं, मूर्ख जैसी बातें करते हुए बता दूं। इसलिए हमारा आत्मिक पिता यहीं पे है। और वो तूने कॉल नहीं की, तू झूठ बोल रहा है, सच्चाई को झूठ में कन्वर्ट कर रहा है। हमने कॉल की, हमारे आत्मिक पिता ने कॉल की, तूने उठाया नहीं, क्योंकि तू मूर्ख है। इसलिए तू मूर्ख जैसी बातें कर रहा है। कल को तू बोलेगा चर्च में मत आना, और तूने ये भी बोला कि चर्च में मत आना। मैं बता रहा हूँ, तू कल को बोलेगा कि भाई तो स्वर्ग में मत जाओ। अरे तुम्हारी जैसी बातों में आओगे तो याद रखो, इनकी जैसी बातों में आओगे तो बेकार हो जाओगे, नाश हो जाओगे। इसलिए जब आप हमारे आत्मिक पिता के पास आ रहे हो, चर्च में आ रहे हो, बड़ी शांति को, आप ब्लेसिंग को देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मैं बता दूं तो परमेश्वर काम करेगा। इसलिए हमारे आत्मिक पिता शरीर से नहीं डरते, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, जो आत्मा को घात करते हैं उनसे डरना है। तो हमारे आत्मिक पिता आत्मा से मतलब कि परमेश्वर से डरते हैं। तू जैसे मूर्ख से, गधे से, भेड़िया से नहीं डरते। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं अभी, क्योंकि बाइबल में लिखा, नीति वचन में साफ लिखा है कि भक्तिहीन जन अपने मुंह की बातों से बिगाड़ता है। ये बंदा जो बैठा है लाइव में, मैं तो कह रहा हूँ शैतान का बंदा है। ये स्वर्ग कैसे जाएगा? और ये अपने पास्टर को भी नरक लेके जाएगा, खुद भी नरक जाएगा। ऐसी बातें एक परमेश्वर के जन को शोभा नहीं देती। परमेश्वर ने भजन संहिता में साफ कहा है, उसने कहा है परमेश्वर ने कि परमेश्वर में दासों को, प्राण को मोल लिया हुआ है। और भाई साहब, शैतान को परमेश्वर मोल नहीं लेता, परमेश्वर ने दासों को मोल ले रखा है। तेरा कोई अधिकार नहीं परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोल रहा है तू, और जिसके खिलाफ तू बोल रहा तू जानता नहीं है। परमेश्वर ने चुना है उसको, उसके घुटनों को देखा है, परमेश्वर ने मेहनत की है आंसू के साथ। इतनी परमेश्वर ने काम किया, उनके साथ रहकर परमेश्वर ने उनकी जेल में इतना काम किया। उनके द्वारा लाखों लोग आशीष को पाते हैं। यहाँ पर गरीब लोग आए हुए हैं, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, बहुत दूर से आए। उनको कंबल दान दिए, जैकेटें दान दिए, लोगों की हेल्प करी है। तू क्या करेगा परमेश्वर? बस तू बोल रहा है, बैठा बैठा बोल रहा है। ये शैतान भी सिर्फ बोलता ही, ये करता नहीं है। शैतान बोलता है कि हाँ भाई यीशु मसीह प्रभु है, और वचन पे चलता नहीं है। तू भी शैतान है और लाइव में बैठ के बोलता है सिर्फ, पर करता नहीं है। आज करके हम आत्मिक पिता ने करके दिखाया है। अगर तेरे में दम होता तो करके दिखाता। और तू बोल रहा है ना कि मैंने कंप्लेंट करी है। तू क्या कंप्लेंट करेगा? हमने कंप्लेंट करी है, अब तू बच के दिखा दियो। अगर तेरे ऊपर खर्चा हो चुका है तो छुपना तेरे को भारी पड़ जाएगा। हम कानून का सहारा नहीं रहते, कि हमारा पता है हमारे यीशु मसीह संग्राम यहोवा का, यीशु मसीह जंग लड़ेगा। हमारे आत्मिक पिता को मजबूर रहकर कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए तेरे जैसे को सबक सिखाने के लिए भाई साहब कानून का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो कानून का है कानून को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। हमने परमेश्वर पे आस लगाई है। तू तो डरा फिर तू तो कहता है कि भाई साहब जो चोर होता है वो डरता है। तू क्यों डर रहा है? फिर तू क्यों भाग रहा है? सामने आके बात करना, थाने में मिल, कहीं भी आ जा। तू क्यों डर रहा है? तुम्हारे आत्मिक पिता को बोलता है जो चोर होता है वो डरता है, समझ रहा है? इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ, मैं शरीर गुस्सा कर रहा हूँ, शरीर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक गुस्सा कर रहा हूँ। तेरे जैसे शरीर गुस्सा करते हैं, एक परमेश्वर का आत्मिक गुस्सा भी होता है। हमारे आत्मिक पिता के अंदर आत्मिक गुस्सा है। अगर हमारे लाइन में भी कुछ बोला है ना, तो लाइन में भी कुछ बोला है तो उन्होंने आत्मिक गुस्सा करके दिखाया है, आत्मिक गुस्से में, समझ रहे हैं? हालेलुया। आज जो उन्होंने बोला कि दबा दबा के मार दूंगा, उन्होंने आत्मिक बात कही है, मतलब कि शरीर में मारना होता है। तू तो मरा हुआ नहीं है शरीर में। जो बंदा शरीर में नहीं मरे है ना, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। अपने आप को मार, पहले पश्चाताप कर, प्रार्थना कर, फास्टिंग कर, शरीर में मर। जो लोग शरीर में मरे हैं ना, हमारे आत्मिक पिता ने इसका मतलब बोला था कि जो शरीर में मरेंगे वो ही स्वर्ग जाएंगे। जो शरीर में, अपने आप को शरीर में मार, पहले आत्मिक ज्ञान ले, आत्मिक बुद्धि ले। तेरे पास्टर के पास तो बुद्धि है ही नहीं, तो उसके पास तो विरोध करना ही है। उसके पास तो यही झगड़ा करना सिखाता है, दूसरे को बदतमीज करना सिखाता है। आत्मिक बातें तेरे पास, तेरे पास्टर के पास है ही नहीं। मैं गुस्सा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई साहब, वचन से गुस्सा कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया, किसके ऊपर? यूहन्ना के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा यूहन्ना को, अरे जंगल में लेने क्या गया था तू? ऊंट कटारे देखने गया था? क्या देखने गया था जंगल में? यूहन्ना को डांटा परमेश्वर ने। वो भी तो एक परमेश्वर काम कर रहा था। मैं भी याद रखूं, मैं तेरे को डांट रहा हूँ, आत्मिक रीति से डांट रहा हूँ, शरीर में डांट रहा हूँ। अगर तू आत्मिक डांट को समझ जाएगा तो तू परमेश्वर करीब आ जाएगा। क्योंकि भाई में लिखा, क्योंकि भाई में लिखा, मूर्ख को तू डांटेगा तो तुझसे बैर करेगा। अगर तू इस डांट से बैर करेगा ना भाई चंदन, तेरे झूठ का पर्दाफाश हो रहा है।
मैं बता रहा हूँ तेरे को, अगर तू डांट से बैर करेगा ना तो तू मूर्ख है भाई साहब। सुअर को जितने मरीज समझा लो, जितने मरीज डांट लो, वो कीचड़ में जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता। अगर आज तेरे को समझ आ गई ना तो समझ जा, परमेश्वर का भय रख अपने अंदर। जिसके अंदर परमेश्वर का भय होता है ना, वो परमेश्वर का जन होता है। आमीन, आमीन, हालेलुया।